हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजे आलम और आज पढ़ने वाले हैं हम इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन एक्चुअली पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.1 हिंदी में पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली हमारी होगी 7.1। और इसमें क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 19, 20। इधर देख लीजिए आप, इधर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ही इजी है चैप्टर, ये इंटीग्रेशन है और बेसिक अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। ये है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है उसका यूज यहाँ पे पढ़ सकता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे फार्मूला दिए हुए हैं। इससे बाहर इंजीनियरिंग में मैंने अभी तक, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, फार्मूला यूज होते नहीं देखा। यानी इसको, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये जितने भी फार्मूलाज है इसे लिख के आप याद कर सकते हैं, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं तो। ये देख लीजिए, इतने क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन का आंसर ये है, यानी सारे ये फार्मूलाज है। इससे बाहर मैंने अभी तक कोई फार्मूला नहीं देखा। इसी से मैं देखता था, अगर कहीं भूल जाता था तो। देख लीजिए ये सारा फार्मूला। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं सारे फार्मूलेज को और याद कर सकते हैं। अब हम लोग बनाएंगे एनसीईआरटी के 7.1 के इंटीग्रेशन। मैंने बेसिक के बहुत सारे इंटीग्रेशन बनाए हुए हैं, 2-3 वीडियोस, उसको आप देख सकते हैं अगर आप बहुत ही कमज़ोर हैं तो। अदरवाइज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर अच्छा आपका है तो इंटीग्रेशन। ठीक है, ये रहा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का है। इंजीनियरिंग में 3 मैथ्स आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 ही मैथ होते हैं। एक ये है, एक और होता है, मतलब फर्स्ट ईयर में 2 पढ़ने होते हैं, M1 मैथ और M2 मैथ, और सेकेंड ईयर में एक डिस्क्रीट मैथ कहते हैं उसे। तो हम इसको बनाने से पहले क्या करें, फार्मूलाज लिख लेते हैं, ताकि फार्मूला का यूज होने वाला है बहुत सारा। फार्मूलाज हम लिखेंगे, इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला क्या होता है। शुरू करते हैं, एक्सरसाइज लिख लेते हैं। मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है। और ये है आपका एक्सरसाइज, यानी प्रश्नावली 7.1। इंजीनियरिंग के भी सारे कंप्लीट मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर देखना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग कैसा होता है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन फार्मूला। अगर फार्मूलाज आपको याद हो तो भगा के वीडियो देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, पहली बार सुन रहे हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको। अगर कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आप सारे क्वेश्चंस बना देंगे यहाँ पे। जी, पहला है यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन में, पहला एक तो सीक्वेंस याद कर लीजिए साइन का। कितना होता है, साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, ये सीक्वेंस है। अब इंटीग्रेशन दे देगा साइन एक्स का, इंटीग्रेशन के साथ एक डी एक्स लग के आता है, तो हमारा कंप्लीट होता है, जिससे समझ में आता है कि इंटीग्रेशन निकालना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, माइनस कॉस एक्स, और अपने पास से एक कांस्टेंट सी लिख देते हैं। अगला हम फार्मूला लेते हैं कॉस का, इसी को ले लीजिए। कॉस का क्या होगा, ये प्लस में होता है, लेकिन ये कॉस का उल्टा माइनस, कॉस का उल्टा साइन ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस सी। अगला फार्मूला हम लेते हैं टैन का, टैन एक्स का। टैन एक्स का लॉग में एक्चुअली हो जाता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है ये।
फिर कॉट का ले लेते हैं। tan के बाद क्या है, कॉट एक्स, ये भी लॉग में ही आता है। कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है हमारा, ये होता है साइन एक्स प्लस सी। अगला ले लीजिए, कॉट के बाद सेक आता है। सेक एक्स का क्या होगा, यहाँ सब में डी एक्स रहेगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो ये भी लॉग में आ जाएगा, यानी tan से सब लॉग में हो जाता है। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अगला होता है हमारा, क्या बचा यहाँ पे, कॉट सेक, एक कॉसेक बचा। कॉसेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होगा लॉग में, ये भी होगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट लगा दीजिए। ये तो हो गया हमारा कुछ बेसिक सा फार्मूला। अब एक इसमें और भी आता है फार्मूला यूज होगा हमारा, वो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स का आ जाएगा डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स प्लस सी। जैसे डिफ्रेंसिएशन tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, उसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है, यानी ये डिफ्रेंसिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर एक्स आ गया, tan एक्स आ गया, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स ले लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी। और इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, इम्पोर्टेंट एक ई टू द पावर एक्स डी एक्स का होता है। तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा और प्लस सी, और एक ए टू द पावर एक्स होता है। जब एग्जाम्पल आएगा तो अच्छे से समझ में आते जाएगा। ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स ही होगा, अपॉन लॉग ए हो जाता है और बेस ई होता है। लॉग में दो होता है, एक तो बेस ई और एक बेस 10, तो यहाँ पे ई होता है। अगले में चलते हैं हम। अब कुछ एक और लेते हैं, एक्स टू द पावर एन का है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत यूज होगा। अब इसमें क्या, पावर में एक जोड़ देंगे और जितना पावर है उससे डिवाइड कर देंगे और एक कांस्टेंट ले लेंगे, इस तरह से। अगला बढ़ते हैं हम, ऐसे आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये होगा हमारा tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स लिखिए या माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख लीजिए प्लस सी, ऐसे। या माइनस चाहें तो आप इधर भी ला सकते हैं। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया। उसी तरह से आपका अगला फार्मूला लेते हैं हम, फार्मूला बहुत सारा है इसमें, क्या क्या यूज होगा, साइन का, साइन वाला ले लेते हैं। 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), एक इसका यूज होगा, इसका है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसको कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन कॉस क्या, माइनस में, इस तरह से। अगले चैप्टर में इसका यूज अभी नहीं है, अगले चैप्टर में, बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका यूज होने वाला नहीं है इस चैप्टर में, फिर भी बता दिया। ये ऊपर वाले का यहाँ से एक बार देख लीजिए, ये सीक्वेंस होता है, ये साइन एक्स का माइनस होता है, कॉस एक्स का प्लस होता है, tan एक्स का इतना, कॉट का इतना, यानी tan से कॉसेक एक्स तक सब लॉग में हो जाता है, ठीक है। और बाकी स्क्वायर वाला दो होता है, सेक का स्क्वायर और कॉसेक का स्क्वायर। सेक का स्क्वायर क्या होता है, tan एक्स होता है, और कॉसेक का स्क्वायर क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। एक और होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसका फॉर्मूला होता है। सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या है, सेक वाला ले लेते हैं यहाँ पे, सेक एक्स प्लस सी। और एक और होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी इंटू वाले में दो होता है, दो का मल्टीप्लाई, एक टर्म ये एक टर्म ये,
तो इसका क्या है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब इन दोनों में देखेंगे तो tan के बाद सेक आएगा तो सेक का ले लिया, कॉट के बाद कॉसेक आता है तो कॉसेक का ले लिया, लेकिन कॉसेक माइनस में हो जाता है। ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन लेते हैं हमारा क्या है sin 2x, यानी कहेगा कि प्रति अवकलज निकालिए या समाकलन निकालिए, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहेगा कि इंग्लिश में कहेगा फाइंड द इंटीग्रल या प्रति अवकलज या समाकलन। अवकलज तो डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, यहाँ प्रति लग गया यानी उल्टा इसका, और समाकलन ये हिंदी होता है। निकालिए, इस तरह से क्वेश्चन देगा, पता कीजिए या निकालिए या ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। पहला क्या दे रखा है, पहला हमारा दे रखा है सिंपल सा है sin 2x दे रखा है। sin 2x का बनाएंगे इंटीग्रेशन dx। तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये sin के साथ क्या है, sin x का फॉर्मूला होता है, लेकिन sin 2x का हमें निकालना पड़ता है। यानी ये तो हो गया हमारा बेस sin, और इसके साथ ये जो 2x लग के आया है ये हो गया एंगल। तो पहले तो टोटल का निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके एंगल का मैं लिख देता हूँ। पहले टोटल का इंटीग्रेशन, फिर एंगल का इंटीग्रेशन। एंगल क्या है यहाँ पे 2x है का इंटीग्रेशन, इस तरह से रहेगा। तो एंगल वाला का इंटीग्रेशन जब निकलता है तो वह नीचे लिखते हैं, मैंने बट्टा में लिखते हैं। एंगल का इंटीग्रेशन नीचे लिखा जाता है, नीचे यानी भाग में लिखा जाता है, ये याद कर लीजिए, ठीक है, नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ समझ लेते हैं sin 2x का क्या होगा। पहले तो टोटल का sin 2x का क्या होगा, sin x का जैसे यहाँ बताया था मैंने, sin x का माइनस कॉस एक्स प्लस सी आप याद मत कीजिए, क्योंकि बनाने के बाद लास्ट में c जोड़ दिया जाता है, माइनस कॉस एक्स, इतना याद रखिए। साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, टोटल का है यानी टोटल 2x है, ठीक है। अब 2x का बनाएंगे, इसमें 2x का बनाएंगे तो डिवाइड में, मैंने कहा ना यहाँ नीचे जो एंगल का बनाते हैं तो नीचे बनाते हैं। और 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन एंगल का बना रहे हैं ना, तो जो इससे पहले लगा रहता है एंगल वो डिवाइड में हो जाता है, 2 ऐसे होगा, और एक कांस्टेंट अपने पास से रख देंगे। खाली अगर 2x हो तब तो +1 करके आएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि एंगल के साथ वाले का सिर्फ 2x का ये क्या बचा, कांस्टेंट हमारा 2 बचा, तो 2 नीचे आ जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग बनाते थे तो वहाँ cos 2x अगर हो, डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो, यहाँ पे देख लीजिए, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, ठीक है, और 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ इंटू में होता है, यहीं 2 यहाँ भाग में होता है डिफरेंशिएशन में। इस तरह से याद रखा जा सकता है। मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ। ये 7.1 का आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए,
साइन 2x का माइनस कॉस 2x और इसको डिवाइड में 2 लिख दिया है, यानी ये 2 क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। एंगल का निकाला तो 2 हो गया यहाँ पे। इस तरह से हम लोगों ने भी इतना ही निकाला हुआ है। तो बाई 2 कीजिए या 1/2 कीजिए, एक ही बात है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम फटाक से। दूसरा है cos 3x। यहाँ पे देखिए cos 3x, बस कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, पहले टोटल का निकालिए। तो cos इसको x मान के, यानी यहाँ समझ जाइए, भूल जाइए कि कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो cos x दिया हुआ है, cos x का इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है sin x, यानी x के जगह पे 3x। टोटल का निकाला तो निकल गया। अब एंगल में क्या है, 3x का, 3x में जो मल्टीप्लाई है 3 वह डिवाइड में आ जाएगा और एक कांस्टेंट अपने पास से लिख देंगे। ये हो गया आपका। अगला है e⁻²x। e⁻²x ऐसे दे रखा है। इसमें भी जितना एंगल होगा उस एंगल इसमें क्या है, यहाँ 2x है समझ लीजिए। तो उसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या है, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और e⁻x मानिए, इसे 2x को x मान लीजिए, तो e⁻x का क्या होगा, उतना ही होगा जितना ये है, उतना ही होता है इसका इंटीग्रेशन। तो जितना ये है इसका इंटीग्रेशन e⁻x मान के फॉर्मूला में e⁻x हो जाएगा। और फिर एंगल का बनाएंगे तो एंगल में क्या है, 2 है, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। एक बार और समझिए, e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x ही होगा, और एंगल का 2x का बनाएंगे तो 2 क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में आ गया। इसी तरह से 2 बार बनेगा इसका, 2 बार, पहले बेस का फिर एंगल का। अब यहाँ चौथा देखिए, ax + b का होल स्क्वायर। ax + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये किसके टाइप पे है, इसको बनाना है हमें। तो पावर में क्या करते हैं हम, 1 जोड़ देते हैं और जितना पावर हो उससे डिवाइड कर देते हैं, अगर x के पावर m के फॉर्म का हो तब। अब पावर में यहाँ पे 1 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, टोटल ax + b के पावर में हम 1 जोड़ेंगे, यानी यहाँ जितना दिया हुआ है उतना, और अपने पास से हम क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। और बटा में टोटल पावर, टोटल क्या है, 2 + 1, ठीक है। ये किसका हुआ, ये तो अभी हम टोटल का किए। अब हम क्या करेंगे, बेस का कर दिए समझ लीजिए। अब हम एंगल का करेंगे। एंगल क्या है यहाँ पे, ax + b, ठीक है। ax + b का करेंगे तो क्या होगा, ax + b का करेंगे तो क्या होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, a इंटू में है तो मैंने कहा जो भी इंटू में रहता है वो नीचे आ जाता है। जैसे 3x यहाँ पे था, जो भी एंगल में, क्योंकि हम यहाँ भी एंगल का कर रहे हैं, तो एंगल में यहाँ 3 था तो वह नीचे आ गया। उसी तरह से एंगल में यहाँ क्या है, a है, तो एंगल हमारा नीचे आ जाएगा। तो एंगल को नीचे कर दीजिए 1/a, इस तरह से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ax + b के पावर 3/3, ये 2 1 3, और ये a क्या है, इसी के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1/2 × 2/3, ऐसे क्या होता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 2 1 2 और नीचे का नीचे, 3 2 6। उसी तरह से ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। इस तरह से हो गया आपका आंसर, और एक +c लगा दीजिए चाहे तो। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगले में क्या दिया हुआ है, अगला है हमारा 5 साइन 2x माइनस 4e⁻3x प्लस है वो 3x, लिखते हैं साइन 2x माइनस 4e⁻3x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे सिंपली dx टोटल में dx लगा दीजिए। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं हम, और कुछ नहीं करते हैं, अलग अलग, यानी एक बार इसका इंटीग्रेशन माइनस में है तो एक बार इसका इंटीग्रेशन, और ये सबके साथ इंटू में जो रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं। देखिए कैसे, पहले साइन 2x का करेंगे, उसी तरह से पहले सबका फिर एंगल का, सबका करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस होता है फॉर्मूला, ठीक है, और एंगल का यानी 2x में क्या जुटा हुआ है 2 जुटा हुआ है तो 2 डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ माइनस है तो माइनस, और 4 है तो 4, ठीक है, क्योंकि जो भी कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं निकालते हैं। कांस्टेंट अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई में हो, सिंगल हो तो निकालेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और e⁻3x का पहले बेस का, हर एक चीज़ में 2 होता है, एक बेस होता है और एक एंगल होता है, याद रखिए, एक बेस और एक एंगल। तो पहले बेस का, बेस e⁻3x का इतना ही होगा, यानी ई वाला जो भी टर्म हो उसका इंटीग्रेशन उतना का उतना ही होता है। फिर जब एंगल का निकालेंगे तो बटा में हो जाएगा, एंगल क्या है यहाँ 3x है, और 3x का निकालेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। इस तरह से बन गया, प्लस सी लिख दीजिए, आपका हो गया आंसर। अब 4 के यहाँ 3 है, चाहे 4/3 यहाँ लिख दीजिए, एक ही बात है। और माइनस है तो माइनस आप कॉमन में ले सकते हैं, अगर एक टर्म आगे बढ़ाना चाहते हैं। माइनस दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम माइनस बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से लिख लेंगे cos 2x बटा 2 माइनस 4, ये माइनस बाहर निकला तो क्या हो गया प्लस बच गया ना, यहाँ पे माइनस वाला बाहर चला गया तो 4/3 और e⁻3x, यहाँ से भी यहाँ माइनस था तो बाहर आ गया तो यहाँ प्लस हो गया। अगर कोई भी चीज़ बाहर जाता है ब्रैकेट का तो अंदर वाला सब प्लस में हो जाता है, अगर माइनस वाला बाहर जाता है तो, क्योंकि एक रूल आपको याद होगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो और एक माइनस हो तो भी माइनस, एक माइनस हो एक प्लस हो तो भी माइनस, और एक माइनस ऊपर में हो और माइनस नीचे में हो तो भी प्लस। इस तरह से ये गुणा का नियम है, ये अप्लाई कहाँ होता है, भाग और गुणा में केवल अप्लाई होता है, यह जोड़ और घटाव में अप्लाई नहीं होता है। प्लस प्लस माइनस माइनस ये वाला रूल जो है केवल भाग और यानी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं आप, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे, पहले धीरे धीरे बनाते हैं ताकि समझ में आएगा आपको आसानी से। 5 हो गया, अब हम छठा लेते हैं। छठा क्या है, इंटीग्रेशन 4 इंटू कितना लिया मैंने छठा, और इसको बनाएंगे। नंबर तो इंटू में नंबर रहता है तो नंबर का इंटीग्रेशन क्या होता है, नंबर ही होता है, जितना है उतना इंटू में लिख देंगे। और ई का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर वाला का e⁻3x है, ये हो गया। अब तो टोटल का हम निकाल दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, बस हम एंगल का निकालते हैं। तो एंगल वाला जहाँ निकालेंगे वो बटा में हो जाएगा, तो एंगल में क्या है 3 है, 3 लिख दीजिए। प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, उसी तरह से 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, उसी तरह से प्लस सी आंसर। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 हो dx हो तो क्या होगा x प्लस सी, इंटीग्रेशन 2 हो dx हो तो क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा और dx का x प्लस सी हो जाएगा। इस तरह से, या सिर्फ dx हो तब भी हमारा x होगा, ठीक है। इस तरह से c बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस x ही बोलते हैं, लेकिन लिखने में लिखेंगे तो x c लिखना पड़ेगा आपको।
अब इसको एक बार और सजा लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, 4/3 बस केवल आएगा नीचे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 7 नंबर। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर में इंटू में है 1-1/x²। ये रहा 7। तो अब इसको बनाते हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है केवल, ठीक है। अब इसको बनाएंगे हम, कैसे बनेगा, पहले तो मल्टीप्लाई करके इसको, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है इसको ईजी बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये वाला टर्म को अंदर ले जाइए तो जितना टर्म है उसके सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x²। डी एक्स है तो डी एक्स, इस तरह से बराबर में क्या होगा, क्या क्या कट जाएगा। देखिए ये ऊपर है ये नीचे है तो ये हम काट सकते हैं। बच क्या गया हमारा, यहाँ पे बच गया हमारा एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इसको बनाना है सिंपल। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था वो, ये वाले फॉर एक्स टू द पावर n dx, यानी इसी टर्म का है, इसी तरह है वो भी। यहाँ पे एग्जांपल हम लेके समझ लेते हैं, x के पावर 3 इंटू डी एक्स। तो क्या है, पावर में 1 जोड़ना है, पावर यहाँ 3 है तो या जैसे का तैसे लिख दिए, और पावर में अपने पास से 1 जोड़ दिया, जितना पावर है उससे डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया, x के पावर 4/4 हो गया आपका आंसर। इसी तरह से यहाँ भी कह रहा है x के पावर 2 है तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, यानी यहाँ लिख देते हैं 2 + 1 बट्टा में सिर्फ पावर, x नहीं सिर्फ पावर, तो क्या होगा x के पावर 3/3 प्लस c लास्ट में जोड़ दीजिए आंसर। अगला लेते हैं 8वां लेते हैं। 8वां क्या है, x² + bx + c dx। मैंने लिख लिया यहाँ पे, और बनाते हैं इसे। कैसे बनाएंगे, पहले तो टोटल का, ठीक है, ये सब प्लस में है तो पहले इसका फिर इसका फिर इसका, एक एक करके मान सकते हैं हम। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए और इसको 3 मानिए, ठीक है। बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ए तो इंटू में है, मैंने कहा था ना इंटू वाला का नहीं बनता है, वैसे का वैसे ही रहता है, बाहर निकाल दीजिए, जो भी इंटू में हो बाहर निकल जाता है। अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, कांस्टेंट में आएगा 1 2 3 नंबर कुछ भी, और ए बी सी ये सब कांस्टेंट होता है, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता है, जैसा है वैसे का वैसे ही रहता है। और यहाँ पे वही कांस्टेंट ए है तो ए, और एक्स स्क्वायर का हम निकालेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पावर में 1 जोड़ देंगे, ठीक है, और पावर जितना है उससे डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से बी कांस्टेंट है तो उसको ऐसे ही, और एक्स क्या है, एक्स में पावर 1, यानी कोई भी चीज़ रहता है तो पावर में 1 छिपा रहता है, अपॉन में 1 रहता है और इंटू में 1 रहता है। लेकिन हम इसे दिखाते नहीं हैं तो हम इसे सिंपल x लिखते हैं, लेकिन जब बनाएंगे तो पावर 1 यहाँ पे रहता ही रहता है, ठीक है। तो पावर जब यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ मान लेंगे 1 और अपने पास से जोड़ देंगे 1, ठीक है, और जितना भी आया पावर में उसको डिवाइड कर देंगे। अब ये कंप्लीट फार्मूला हो गया, इस दूसरे का हो गया। अब तीसरे का करते हैं। तीसरा क्या है, c है, यानी कांस्टेंट का नहीं बनता है तो c का c, और अब समझिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ 1 आएगा, c इंटू 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। खाली अगर 2 हो, ऐसे हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकालेंगे, सिर्फ 2 हो, किसी के साथ इंटू में नहीं हो, और dx हो तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और dx का x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको चाहे तो आप एक टर्म और आगे बढ़ा करके समझ सकते हैं, ax² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c इंटू डी एक्स, यानी ये डी एक्स सबके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक टर्म अब यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो c और dx का इंटीग्रेशन x बन गया आपका आंसर, इतना ही लिख दीजिए, ठीक है। और चाहे तो आप एक टर्म बढ़ा सकते हैं, 2 + 1 3 और 1 + 1 2 जोड़ सकते हैं, या इतना ही छोड़ दीजिए, आप इतना तो कर ही सकते हैं।
नौवा लेते हैं। 9 का क्या होगा? 9 यहाँ पे दिया हुआ है 2x² प्लस e⁻x dx। बनाते हैं इसको। तो उसी तरह से अगर आप तोड़ना चाहें तो dx का मल्टीप्लाई कर लीजिए या डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट ही बनाना आसान होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई में है तो कुछ नहीं, x² का पावर में 1 जुड़ जाएगा और पावर से भाग हो जाएगा। उसी तरह से e⁻x का e⁻x, और एंगल क्या है यहाँ पे कुछ भी एंगल नहीं, 3 रहता तो 3 आ जाता, 1 है तो डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। 1 करना चाहें तो कर लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। प्लस सी, एक टर्म और आगे बढ़ा लीजिए इसे, 2 × x³ प्लस e⁻x प्लस सी। ये हो गया आपका। अगला लेते हैं 10वां। क्या है? √x माइनस 1/√x का टोटल का होल स्क्वायर, टोटल का है। अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको हम समझना पड़ेगा कि √x इधर जाता है, रूट हटेगा तो पावर में 1/2 हो जाता है, और अगर नीचे में पावर 1/2 हो, प्लस वाला पावर हो तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाता है। कुछ भी नीचे प्लस अगर 3 हो, जैसे x के पावर 2 हो तो ऊपर जाएगा x के पावर -2 हो जाएगा, यानी पावर माइनस में हो जाता है जब ऊपर जाता है तो। और दूसरा रूट हटता है तो पावर 1/2 आता है। नीचे है तो उसी तरह से, जैसे यहाँ नीचे रूट हटा तो पावर 1/2, और यहीं पावर ऊपर लेके गए तो -1/2 आ गया। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ a - b का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा। तो यहाँ a² -2ab प्लस b²। b क्या है? 1/√x का टोटल का स्क्वायर। आप देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, ये स्क्वायर है और रूट है, दोनों को एक साथ हम काट सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको भी काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं। तो बचा क्या? यहाँ पे x बचा और माइनस, ये तो कट ही जाएगा, ऊपर नीचे सेम है तो -2 प्लस, अब इसको स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर हो 1, और यहाँ पे इसको √x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, ये √x का होल स्क्वायर, यानी ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का स्क्वायर नीचे, इस तरह से। अगर यहाँ पे हो तो क्या इसको लिख सकते हैं 1/√x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर काट देंगे और रूट काट देंगे, क्या बचा? x बचा। उसी तरह से यहाँ x बचेगा, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? वहीं फॉर्मूला लगाएंगे। क्या x का फॉर्मूला क्या होता है? पावर में 1 यहाँ पे छिपा हुआ है और 1 जोड़ देंगे, ठीक है, और -2 है, और यहाँ पे क्या है? माइनस, सिंपल सा है, समझिए सिंपल, किसी के साथ इनटू में नहीं है ये, तो किसी के साथ इनटू में नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस 2 तो 2 रहेगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो समझिए dx मल्टीप्लाई होगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा उसी तरह से। और 1x का, x को ऊपर लेके जाइए, ठीक है, तो x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? x के पावर -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, तो +1 डिवाइडेड बाई -1 + 1 प्लस c, यानी हम 1/x को क्या लिख सकते हैं? x के पावर -1 लिख सकते हैं, इस तरह से। अब x के पावर 2/2 -2x, अब 1 ये क्या हो गया? 0 हो जाएगा, और -1 ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, +1 + c, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। क्या बचा? x² 2 - 2x और प्लस c,
ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं इतना आया है कि नहीं। इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, 1/x जहाँ भी हो उसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log x प्लस सी। तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसके जगह हम log लिख सकते हैं। देखिए ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो, 1/x का फार्मूला log x होता है, ये याद रखना। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट log x हो जाएगा, यानी जो ये 0 आया था उसके जगह पे हमारा क्या होगा, log x प्लस सी। ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए और यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए log x, यहाँ पे log x। ठीक है, ये log x है, उसी तरह से ये log x है। हो गया आपका आंसर। ऐसा कन्फ्यूजन आपको होगा जब बनाएंगे तो, इससे हमारा कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर। यहाँ पे मैंने लिख लिया 11 नंबर को। आइए बनाते हैं इसको। कैसे बनाएंगे, अब तो इसका सब में ऊपर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर सब में गुणा में है, यानी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में। तो गुणा में ले जाइए तो पावर क्या है, 2 है, तो ये माइनस में हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना, अगर पावर ऐसे हो तो 1, अगर पावर ऐसे हो तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या होगा, x³ इंटू एक्स के पावर -2 प्लस, अब सब में है भाग, ठीक है, तो सब में हो, सब में ऊपर जाएगा, x के पावर -2, x के पावर -2, सब में dx। ऐसे लगा दीजिए, क्या होगा, ये 3 और -2 क्या होगा, 1 होगा, x के पावर 1 प्लस, अब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। उसी तरह से ये भी बेस है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, वहाँ वैसे था, यहाँ पर भी, तो ये पावर क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। तो 2 - 2 क्या होगा, 5 इंटू एक्स के पावर 2 - 2, एक और टर्म आगे बढ़ा लीजिए, -4 इंटू एक्स के पावर -2 इंटू dx। उसी तरह से x के पावर 3 - 2, एक टर्म और आगे बढ़ा लेते हैं, ये घटा दिए, 3 - 2, 3 - 2 क्या होगा, 1 आया। उसी तरह से यहाँ 5x, 2 - 2 0, और इसमें कुछ नहीं है, ऐसे का ऐसे ही। किसी भी चीज़ का पावर 0, 1 का पावर 0, x के पावर 0, घेवड़ा लहसुन का पावर 0, कुछ भी के पावर 0, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी चीज़ का पावर 0 हो तो 1 हो जाएगा। यहाँ x के पावर 1 है, प्लस x के पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो 5 इंटू 1 -4 इंटू एक्स के पावर -2 dx। इस तरह से अब इसमें क्या है, फार्मूला लगाइए, x के पावर n वाला, तो पावर में 1 जुट जाता है, पावर से डिवाइड हो जाता है, प्लस खाली नंबर का है और कुछ नहीं है, तो नंबर रहेगा, उसके साथ क्या आएगा, x आ जाएगा। याद कर लेना, ये खाली नंबर का नंबर ही होगा, उसके साथ x आ जाएगा, -4, x के पावर क्या है, -2 है, उसमें 1 जोड़िए और जितना भी पावर है उसको डिवाइड में लिख दीजिए और अपने पास से c लिख दीजिए बड़ा सा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, 1 2 जोड़ लीजिए, ठीक है, -4 इंटू एक्स के पावर में क्या, -2 प्लस 1, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2 - 1 -1 होगा। उसी तरह से -1 यहाँ भी होगा, क्योंकि जो यहाँ रहता है वही यहाँ रहता है, प्लस सी। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये इन्वर्स में है तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए कि x के पावर कुछ भी हो, यानी 1 हो माइनस में, तो वह नीचे आ जाता है, ऐसे वह नीचे आ जाता है, तो पावर प्लस में हो जाता है। अब x² बटा 2 प्लस 5x -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x ऊपर है तो नीचे आएगा, तो
तो एक्स के पावर 1 हो जाएगा। 1 को लिखते नहीं हैं हम, तो ऐसे आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसको बनाते हैं वैसे ही, जितना बटा में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या होगा, वैसे ही सब में है तो सब में ऊपर जाएगा। एक्स क्यूब में ऊपर गया तो ये पावर यहाँ पे क्या होगा, रूट एक्स नहीं होगा। पहले एक बार आगे पढ़ा लीजिए, इसको समझ में आएगा आपको। डायरेक्ट लिखूँगा तो समझ में नहीं आएगा। रूट हटता है तो पावर क्या होता है, 1/2। रूट हटता है तो पावर 1/2 होता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, x लिखिए या पावर x/2 लिखिए, एक ही बात है। उसी तरह से मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ाइए इसको थोड़ा सा और। अब सब में इंटू नीचे है तो सब में ऊपर ले जाइए, एक्स क्यूब के साथ भी ऊपर जाएगा तो माइनस है। 1/2 प्लस में है पावर, ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है 3x। तो x में पावर 1/2, इस तरह से प्लस 4 के साथ x के पावर माइनस में सबके साथ dx है तो dx। अब जोड़ लीजिए सिंपली, x के पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3 है तो 3, x के पावर यहाँ क्या है, 1 छिपा हुआ है तो 1 माइनस 1/2 है तो 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2 dx। एक बार और, अभी तो इंटीग्रेशन नहीं निकाल रहे हैं, अभी तो सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। जो सिंपल वाला रूल है 9th 10th क्लास वाला, वही कर रहे हैं। अब इसको भिन्न का जोड़ फ्रैक्शन आना चाहिए आपको, कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो 2 इसको इसमें गुणा हो जाता है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 3 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/2, यानी x के पावर 5/2 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई, 2 3 6 और माइनस है तो 1 है तो 6 में से 1 गया 5, 5/2 वही किया मैंने यहाँ पे 3। उसी तरह से x के 2 एकम 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, 1/2 प्लस 4 है तो 4, x के पावर माइनस है 1/2 है तो माइनस 1/2 और dx। अब यहाँ सिंपल बन गया। अब इसमें क्या कीजिए, पावर में 1 जोड़ते जाइए, 5/2 प्लस 1 और जितना पावर है उससे डिवाइड कर दीजिए, ये एक इंटीग्रेशन होता है। फिर दूसरे का वैसे ही कीजिए, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस वैसे ही कीजिए, पावर में 1 जोड़िए और जितना भी पावर है उससे डिवाइड कर दीजिए। मैं सिंपली लिख रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ बस। अब इनका जोड़ वैसे ही कर लीजिए, जो खाली है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 एकम 2, 5 7, एक्स के पावर 7/2। जो पावर ऊपर रहता है वही पावर नीचे आ जाएगा, यानी इसका करेंगे तो भी ये 7/2 ही आएगा। इसमें मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 और 5 जुड़ जाएगा 7, 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर क्या होगा, 2 एकम 2, 1 3/2, वहीं 3/2 नीचे आ जाएगा प्लस 4 एक्स, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 माइनस 1, 1/2, वहीं 1/2 यहाँ आ जाएगा प्लस सी, यहाँ तक निकल गया था, यहाँ भी प्लस सी लिख दीजिए, या सिर्फ लास्ट में खाली सी लिख दीजिए तब भी चलेगा। अब ये नीचे वाला टर्म है 7/2, इसको यहाँ इंटू कर लीजिए तो ये क्या है, 7/2 है तो पलट जाएगा, यानी 2/7 हो जाएगा। या इतना ही आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। तो यहाँ पे मैंने 2/7 ऊपर लेके चला गया ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे देखने में, कहेगा कि हाँ लड़का इंटेलिजेंट है। तो ये 7/2 प्लस 3 है, और ये 3/2 को ऊपर ले जाइए तो पलट जाएगा, 2/3 एक्स के पावर 3/2। अब यहाँ देखिए 3 3 कट जाएगा प्लस, अभी 4 है तो 4, अब ये 1/2 को ऊपर ले जाइए तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, और एक्स के पावर 1/2 बचा प्लस सी होगा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या सॉल्व होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा 2 चौका 8 हो जाएगा, बाकी सेम का सेम रहेगा। 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस यहाँ 2 बचा तो 2, जो बचा है उसको लिख दीजिए प्लस, ये क्या है 2 चौका 8, एक को नहीं लिखते हैं, 1/2 और यहाँ प्लस सी लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर। इतना ही आया होगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ 13 नंबर देखिए, मैंने 13 नंबर को यहाँ लिख रखा है। अब इसको बनाते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये बड़ा वाला टर्म है, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पावर 1 समझ लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे,
अब ऊपर में कुछ कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेना पड़ेगा आपको। क्या कॉमन हो सकता है? ये इन दोनों में से देखिए क्या बाहर हो सकता है? एक्स के पावर 1 बाहर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्स के पावर 1 बाहर लेंगे तो यहाँ एक्स के पावर 2 बच जाएगा। यहाँ से एक्स के पावर 1 बाहर लेंगे तो यहाँ भी एक्स के पावर 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा? एक्स के पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब इसमें भी कुछ ना कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। एक्स के पावर 1 एक बार और कॉमन हो जाएगा, एक्स के पावर 1 का एक्स के पावर एक बार और कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या बच गया? एक निकल गया बाहर तो यहाँ से एक बच गया और यहाँ पे एक बच गया, क्योंकि एक्स के पावर 1 टोटल बाहर आ गया तो एक बच गया। इस तरह से प्लस एक्स के पावर 1 लिखिए या मत लिखिए, 1 यहाँ पे लिख लीजिए, आसानी होगी समझने में। बचा क्या नीचे? 1 माइनस 1 dx। इस तरह से अब देखिए ये क्या होगा? 1 1 जुट जाएगा, एक्स स्क्वायर के पावर 1 माइनस 1 प्लस एक्स के पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 1 माइनस 1 dx। फिर देखिए अब ये और ये दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा, ये और ये, तो यह टोटल कॉमन होगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, है कि नहीं। एक्स के पावर 1 माइनस 1 ये क्या हो गया? कॉमन हो गया तो बच गया ये एक्स स्क्वायर, और ये टोटल बाहर आ गया तो यहाँ इसके जगह पे 1 बच जाएगा। इस तरह से हम कॉमन लेते हैं। और यहाँ पे क्या? एक्स के पावर 1 माइनस 1। अब देखिए ये दोनों इनटू में है, प्लस में रहता तो नहीं कटता, इनटू में है तो ये कटा सकते हैं ये dx। जैसे यहाँ समझ लीजिए 2 गुणे 3/2 तो ये 2 2 कट जाएगा, वहीं 2 प्लस 3/2 हो तो नहीं कटेगा, ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका? यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, एक्स का पावर 1 जुड़ जाएगा, पावर 1 जुड़ जाएगा और जितना पावर है 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा।